बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चने की दाल और करेले, जो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं इंशाल्लाह। जिसके लिए मैंने तकरीबन 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको इस तरह जो है स्लाइसिस में काट लिया है। 1 कप मैंने ऑयल डाला है और इसको हम लाइट ब्राउन होने तक तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसमें फ्राई करेंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि हमारी जो रेसिपी है वो आप लोगों की सेम बने। ये है आधा किलो के करीब चने की दाल, जिसको मैंने इतना तकरीबन 90% बॉयल किया हुआ है। ज़्यादा जो है 100% बॉयल नहीं किया, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा घुल जाएगी उसके अंदर। 1 किलो करेले थे, उसको मैंने नमक लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद अच्छे से उसको वॉश करके उसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर दिया था और उसको फ्राई कर लिया है। ये तकरीबन 3 अदद सुरख रंग के टमाटर हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और साथ 1 लेमन है। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट ब्राउन जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको भी इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक जो है वो करेलों में भी ऑलरेडी है और दाल में भी मैंने बॉईल करते हुए 1/2 टीस्पून ऐड किया था। और तकरीबन 3 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। आप जो है स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। जी अब इसमें ये टमाटर और हरी मिर्ची जो है ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम सॉफ्ट होने तक इसके अंदर पकाएंगे। ये देखिए मसाला जो हमारा अच्छे से घुल चुका है। अब हम इसमें जो है दाल वाली वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह दाल जो है मसाले में मैंने मिक्स कर ली है। ये देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है, उतनी ही ये खाने में एज इट इज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हमने इस स्टेज पर इसमें करेले भी ऐड कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दाल में नमी है ना, इसके साथ ही करेले भी इसमें और सॉफ्ट हो जाएंगे और ये नमी भी ड्राई हो जाएगी। मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर दम पर रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है इसकी नमी ख़त्म हो जाए। फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जो है चने की दाल नीचे लग रही थी, मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है और फ्लेम जो है वो हाई कर दिया, ताकि ये अच्छे से इसकी जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए। ये जितनी देखने में टेस्टी लग रही है, सालन देखने में टेस्टी लग रहा है, उतना ही ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। आप ज़रूर ये रेसिपी मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। ये देखिए साइडों से आपको जो है ऑयल नज़र आना शुरू हो गया होगा। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट जो है और ज़बरदस्त हो जाएगा। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब इस पर ढेर सारा हरा धनिया डाल दें, साथ लेमन रख दें और साथ प्याज के साथ इसको सैलेड के साथ गार्निश करके पेश करें। साथ इसके दही का रायता बना लें, लस्सी बना लें और तनूर की रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ, पराठे के साथ, जैसे मर्ज़ी खाएं और इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ईजी और सिंपल है। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर ख़ुसूसी रहम फरमाए, आमीन। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।